कैसे हैं आप? पता है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को हेवन बनाना है, रीयूनियन में आना है, तो अपने अंदर की वीक फेमिनाइन की इस ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि एक वीक फेमिनाइन की वीक वाली एनर्जीज़ को हील करके आप कैसे डिवाइन फेमिनाइन बन सकते हो। तो पहला ब्लॉकेज होता है कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आने में उसे प्रॉब्लम होती है। तो समझ लेना ये एक वीक फेमिनाइन की एनर्जी है। प्लस अगर आप किसी एक पैटर्न में फंसे रहते हो तो ये भी फेमिनाइन एनर्जी के अंदर आता है। एक वीक फेमिनाइन एक ही पैटर्न में फंसी पड़ी रहती है, उसे अपने इस पैटर्न को देखना होगा कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो बार बार रिपीट कर रही है, बार बार किसी की लाइफ में जा रही हैं, किसी को अपनी लाइफ में ला रही हैं, बार बार धक्के खा रही हैं, बार बार गिर रही हैं, बार बार संभल रही हैं, बार बार फिर से गिर रही हैं। तो देखना है कि ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है जिसे लेकर आप फंसे पड़े हो। ओके, एक ही चीज़ को बार बार सोचते हो, इमोशनली किसी पे भी डिपेंड हो जाते हो, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड हो जाते हो। तो ऐसे पैटर्न को आपको देखना है। ओके, फेमिनिन एनर्जी के अंदर लव होता है बट वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, कड़वा बोलती है। तो देखिए कि आप कैसे कैसे वर्ड इस्तेमाल करते हो, कितना तेज बोलते हो और कितने कड़वे वर्ड बोलते हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है अगर कड़वा बोलते हैं, चिल्लाते हैं। ओके, चीखना चिल्लाना इसी के अंदर आता है। ओके, वीक फेमिनाइन के अंदर एक और एनर्जी होती है कि वो एक टॉपिक को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती है। ओके, कि ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा। तो इस वजह से उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और जैसे ही वो इस नेगेटिव एनर्जी के वश में आती है वो और ज़्यादा नेगेटिव होती है, तो बाहर वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है और कोई ना कोई इंसान आता है और उन्हें उनके इशू को दिखाकर चला जाता है। उसे कहते हैं ट्रिगर कर देना। तो ट्रिगर आपको अंदर होता है, बाहर नहीं, है ना। सामने वाला तो आपको बस आईना दिखा रहा है। तो वही है कि आपको देखना है। एग्जाम्पल जैसे कि काले घने बादल होते हैं, तो बादल गरजने की आवाज़ पहले नहीं आती, बिजली चमकने की रोशनी आती है। तो पहले रोशनी आपके अंदर आती है, मीन्स एक प्रकार से कहो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो रही है, और फिर आवाज़ आ रही है बाहर, मीन्स जो आपके मिरर हैं, लोग हैं, आपको आकर ट्रिगर कर रहे हैं। ओके, तो इन चीज़ों को समझो कि ट्रिगर आप अंदर हो रहे हो, परेशान आप अंदर हो रहे हो, आप अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वाइब्रेशन पॉजिटिव ही स्प्रेड करोगे, और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी आपके आसपास की सभी लोगों की एनर्जी हाई होना शुरू हो जाएगी। जो कार्मिक हैं वो आपकी लाइफ से धीरे धीरे चले जाएंगे। बहुत लोगों को दुख भी होता है कि उनकी लाइफ से कार्मिक जा रहे हैं, बट फिर भी आपको ये देखना है कि जो आपकी लाइफ में रहने लायक है वही आपकी लाइफ में रहेगा। ओके, वो सोलमेट बन जाएगा। लेकिन जो एक्चुअली में कार्मिक ही रहेंगे फिर उन्हें जाना पड़ेगा, ये हो जाता है। अब यहाँ डरने वाली बात नहीं होती, बस इतना समझना है कि अपनी वाइब्रेशन को हाई रखो, हर कोई सोलमेट एनर्जी में आ जाएगा। ओके, जिनका आपके साथ कर्मा क्लीन होना रहता है, जैसे कि एग्जांपल कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा कार्मिक है, बहुत ज़्यादा मारपीट, बहुत ज़्यादा, ऐसे लोग दूर होंगे। अटैचमेंट हो जाती है इसलिए बुरा लगता है। ओके, अटैचमेंट हो जाती है इसलिए, अटैचमेंट नहीं रहेगी तो कोई बुरा नहीं लगता। तो इन चीज़ों को समझे, ऐसे लोग चले जाते हैं। लेकिन कुछ अदर्स जो कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे हैं उनकी एनर्जी आपकी तरह हाई होना शुरू हो जाती है, वो सोलमेट बनना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब जो वीक फेमिनाइन होती है ना, वो बाउंड्री सेट नहीं करती अपनी। कोई भी उनकी लाइफ में आता है हर्ट करता चला जाता, कोई भी उनकी लाइफ में आता है हर्ट करता चला जाता, और वो हर्ट को सहते रहती। प्रॉब्लम ही यही होती है ना कि आप लोग अपनी बाउंड्री सेट नहीं रखते। आप अपनी ऐसी बाउंड्री सेट रखो जहाँ आप और आपके भगवान हो। फिर एक और बाउंड्री बनाओ जिस बाउंड्री में सिर्फ आपकी फैमिली या आपकी ट्विन फ्लेम आ सकें। ओके, फिर एक ऐसी बाउंड्री बनाओ जो कि ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए मायने रखते हैं, बट वो अगर आपको हर्ट कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो उनको वहीं तक रहने दो। अपनी ज़िंदगी में बार बार एंट्री मत लेने दो। तो बाउंड्री सेट रखो।
अगर आपको डिवाइन फेमिनाइन बनना है तो। अगर आप वीक हो तो बाउंड्री आपकी बिल्कुल भी सेट नहीं होगी, कोई भी आएगा हर्ट करेगा चला जाएगा। ओके। प्लस वीक फेमिनाइन के अंदर एक ब्लॉकेज होता है, वो ब्लॉकेज है कि उन्हें नीड तो हर चीज़ की होती है, बट उस नीड को वो इग्नोर करते हैं। मीन्स उनकी जो भी ज़रूरतें रहती हैं वो उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो उन्हें खुद के साथ बैठना होगा, देखना होगा कि वो अपनी ज़रूरतों को इग्नोर कर रही हैं, वो खुद को इग्नोर कर रही हैं, या वो लोगों को इग्नोर कर रही हैं। उन्हें चेक करना पड़ेगा और हील करना पड़ेगा कि आज से मुझे इग्नोर नहीं करना किसी को, ना खुद को करना है और ना ही अपनी ज़रूरतों को। ओके, अपनी ज़रूरतों को भी इग्नोर ना करें। वीक फेमिनाइन के अंदर ग्राउंडिंग ख़त्म हो जाती है, वो ग्राउंडिंग नहीं कर पाती है, उन्हें पता भी नहीं होता। पहली बात तो ये। ओके, जब हम इस जर्नी में आते हैं, अवेकनिंग होती है, तब हमें पता चलता है कि हमें ग्राउंडिंग भी करनी है। प्लस वीक फेमिनाइन बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, डर जाती हैं, ये भी उनके अंदर होता है। अगर उनकी काम की एनर्जी है तो वो वेस्ट करती हैं। काम की एनर्जी दैवीय ऊर्जा होती है जो कि वो वेस्ट करती हैं। वो अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती कि इसको मैं अपनी ग्रोथ में फॉलो करूँ, ये नहीं सोचती, वो बस वेस्ट करती रहती है। ओके, उनका ऑरा बहुत वीक हो जाता है। आपका ऑरा वीक होता है इसलिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी रहती है, आपको लोग ट्रिगर करते हैं, आपको लोग परेशान करते हैं। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं है कि प्रोटेक्शन ले लिया ऑरा स्ट्रॉन्ग। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने का मतलब होता है कि हर टाइम पॉजिटिविटी में रहना, हर टाइम पॉजिटिव चीज़ों को फॉलो करना। ओके, तभी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। आपके ऑरा में कहीं ना कहीं होल होगा। ओके, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा वीक हो तो आपको देखना है कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। ओके, एंड जिस नज़र से आप लोगों को देखोगे वही नज़र आपकी होगी। तो किसी इंसान से आप हेट करते हो, किसी को पसंद नहीं करते, किसी को भी बुरा बोलते हो, समझ लेना कि आप खुद को ही देख रहे हो, क्योंकि हर एक इंसान आपका आईना है। इस दुनिया में आप और आपके डिवाइन हैं और हर कोई आपका आईना है। आप जैसा देखोगे आप खुद को वैसा ही देखते हो, वैसा ही समझते हो, इसलिए आप दूसरों को वैसा ही देखोगे। तो खुद के साथ बैठो और देखो कि उस इंसान में आपको क्या पसंद नहीं है, उसे लिखो। क्या आप खुद के साथ ऐसा करते हो? आपका ईगो सेल्फ बोलेगा नहीं, लेकिन जो आपकी अंतरात्मा है वो बोलेगी हाँ। ओके, फिर वीक फेमिनाइन क्या करती है, वो दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को हर्ट करती रहती है। दूसरों की खुशी के लिए खुद को हर्ट करेगी, दूसरों को खाना मिल जाए करके खुद भूखी रह जाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि मैं भूखी नहीं रहना चाहती, मुझे भी खाना है, लेकिन मैं सामने वालों को भी दूंगी। बराबर बांटने वाला काम नहीं करती। मान लो एक इंसान है, उसको भूख लगी है, ओके, और जो वीक फेमिनाइन है उसे भी भूख लगी है, लेकिन उसके पास एक रोटी है, तो वो क्या करेगी, पूरी की पूरी रोटी उस इंसान को दे देगी। ओके, और खुद हर्ट भी हो जाएगी, थोड़ा सा खुश होगी लेकिन हर्ट भी हो जाएगी कि मुझे भूख लगी है यार, मेरे पास कुछ नहीं है। प्लस खुश इसलिए होगी कम से कम उसे खाने को मिल गया। मतलब वो ये नहीं देखती कि अगर उसी रोटी को वो आधा आधा करके ले लेते तो वो भी भूखा जो रहता, उसकी भी भूख शांत हो जाती और खुद की भी भूख शांत हो जाती। वो ये नहीं करती हैं, वो सब कुछ अपना देती हैं, सेक्रीफाइस करने वाली चीज़ें करती हैं। जबकि भगवान ने कभी भी नहीं सिखाया कि आप सेक्रीफाइस करो, आपकी जो चीज़ है आप उसे लो, कभी भी सेक्रीफाइस मत करना। ये वीकनेस होती है जो कि आपको ड्रामास मूवीज़ में दिखाया जाता है, सेक्रीफाइस, ये मत करना। ओके, ये सबसे ज़्यादा बड़ी वीकनेस होती है। सेक्रीफाइस वहाँ करना होता है जहाँ डिवाइन चाहते हैं। अब कहाँ कहाँ डिवाइन चाहते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ओके, अब आपको ये मैं बताना चाहती हूँ वीक फेमिनाइन कैसी होती है कि कभी भी उन्हें कोई भी कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है वो रिसीव नहीं करती हैं। ओके ओके, ठीक है कहती हैं। ओके, मैं ऐसी नहीं हूँ, मतलब अगर जैसे कि कोई तारीफ़ कर रहा है, मान लो कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है कि आप बहुत सुंदर दिख रही हैं, अरे ऐसा नहीं है, मतलब कहाँ मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ, इस तरीके से कर करके वो कॉम्प्लीमेंट को रिसीव नहीं करती हैं। ओके, सच में अच्छी दिख रही हूँ, वाह थैंक यू सो मच, इस तरीके से रिसीव करना नहीं आता उन्हें। कहाँ यार तू भी ना झूठ बोल रहा है, ऐसे ही बोलती हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट रिसीव नहीं करती, वीक फेमिनाइन की आदत होती है। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होती हैं वीक फेमिनाइन। तो इमोशनली वीक नहीं होना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है।
वीक फेमिनाइन किसी के साथ भी अट्रैक्ट होती हैं, दोस्त बना लेती हैं और सबके साथ खुली किताबों की तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर देती हैं। कभी भी अपने आप को किसी के पास एक्सप्रेस नहीं करना है सिवाय अपने मेंटोर के, अपने डिवाइन के। ओके, आपके मेंटोर आपको गाइड करेंगे, आपके डिवाइन आपको सुनेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और वो भी किसी न किसी माध्यम से आपको गाइड करेंगे। ओके, तो अपने आप को एक्सप्रेस ना करें, सबके सामने खुली किताब की तरह अपनी जर्नी, अपने बारे में ना बताएं। ओके, वरना फिर वही लोग आपको परेशान करेंगे। जो वीक फेमिनाइन होती है अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा हुआ फील करती हैं कि यार फैमिली वाले मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं, मैं क्या करूं, वो मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। वो खुद ही उन चीज़ों को चूज़ करती है। जब वो खुद ही दबना बंद कर देगी तो बताओ भला कौन उसे दबाएगा। शक्ति का एग्जाम्पल ऐसे ही किसी को नहीं मिला है। शक्ति माँ क्या बताती हैं कि जब तक आप दबोगे आपको लोग दबाएंगे, जिस दिन आप दबना बंद करोगे आपको दबाना बंद कर देंगे। ओके, वीक फेमिनाइन बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कार्मिक से भी अटैच हो जाती हैं। अगर वो उनकी लाइफ से जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें दुख होता है, क्योंकि कार्मिक से भी वो अटैच हो जाती हैं, हर किसी से अटैच हो जाती हैं। इसलिए हो जाती है क्योंकि वो डिटैच नहीं हो पाती। डिटैच होने का मतलब है इमोशनली इंडिपेंडेंट। अगर वो इमोशनली इंडिपेंडेंट रहेगी तो ज़्यादा दुख नहीं होगा। अगर आपके अंदर ऐसे ब्लॉकेजेस हैं तो इसे हील करें, जैसे जैसे मैंने बताया है आपको। ओके, तभी आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा में आएंगे, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। इसी वजह से आपका ऑरा वीक होता है। अगर आपको कभी सेम फील होता है, गिल्ट फील होता है, समझना आपका ऑरा अभी भी वीक है। आपको किसी से शर्म या किसी भी चीज़ से गिल्ट फील नहीं करना है। डिवाइन की मर्जी से जो हुआ सो हुआ। अब नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। 11/11 न्यू बिगनिंग का साइन होता है जो कि आने वाला है। ओके, खुद को प्रोटेक्ट करो, खुद का ख्याल रखो। फुल मून मेडिटेशन ज़रूर करना, सबके लिए मैंने बताया है। ओके, मैं कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी फुल मून मेडिटेशन डाला है, उस दिन ज़रूर करना। और ख़ुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखना, अपनी फैमिली को, ट्विन फ्लेम को, ओके, उनकी फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट रखना। जर्नी आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको डिवाइन लव, आपको कल्चर से जोड़ेगी, हर चीज़ से जोड़ेगी, आपको एक बहुत पावरफुल पर्सन बनाएगी। ओके, तो अपनी इस जर्नी को हैप्पी इंजॉय करते हुए अपनी जर्नी को कंप्लीट करो। मैंने ब्लॉकेजेस बताए हैं, प्लीज़ इन ब्लॉकेजेस को लिखो और इनको हील भी करो। ओके, फिर मिलेंगे एक नए अंदाज के साथ, और आपके साथ अपना ख्याल रखो। खुश रहो। गॉड ब्लेस यू।